Hello students. Okay, in this lecture we will continue our lesson 3rd, the selfish giant. 2 pages I have explained yesterday. Now I am starting this lesson from 3rd chapter. That is your page number 19 of your It So Happened book, chapter 3rd, the selfish giant. The trees forgot to blossom due to winter season that was in the giant garden. Once a beautiful flower put its head from out of the grass, but when it saw the notice board, it was so sorry for the children that it slipped back into the ground again and went off to the sleep. Once a beautiful flower blossom in his garden, but when he saw the notice board that the trespassers will be prosecuted at that, then it was so sorry for the children, because children were not feeling good as the wall was built around the garden, so that it slipped. It means the flower slipped back into the ground again. दोबारा से वो फ्लावर जो है, जो उगना शुरू हुआ था, दिख रहा था, ब्लॉसम हो रहा था, खिलना शुरू हुआ था, दोबारा से जमीन के अंदर चला गया एंड वेंट ऑफ टू स्लीप, और मुरझा गया. द ओनली पीपल हु वर प्लीज्ड, जो वहां पर खुश थे, स्नो एंड फ्रोस्ट. स्नो क्या होती है? बर्फ. फ्रोस्ट मतलब जो फोग होती है, जो सर्दियों में आपको दिखने को मिलती है, वो वहां पर थे. यहां पर इनको एक कैरेक्टर्स के रूप में दिखाया गया है जायंट के गार्डन में. स्प्रिंग हैज फॉरगॉटन दिस गार्डन, दे क्राइड, सो वी विल लिव हेयर ऑल द ईयर अराउंड. The snow covered up the grass and her great white cloak. White cloak means that is the gown type. Means white cloth के रूप में पूरी grass को frost और snow ने cover कर रखा था. The snow covered up the grass with her great white cloak and the frost painted all the trees silver. और frost के कारण जो सारी जो trees थे वो silver colored painted नजर आ रहे थे. Then they invited the north wind. Then snow and frost invited the north wind to stay with them, and he came. He was wrapped in furs and he rode all day about the garden and blew the chimney pots down. Chimney pots down आपका ये नीचे इसमें दिया हुआ है कि इसमें जो है ना, ये दिखाया गया है कि जो वहाँ पर स्प्रिंग सीजन आया नहीं, विंटर सीजन में आप देख सकते हैं जो ग्रीनरी होती है, जो फ्लावर्स होते हैं, वो ग्रीनरी नहीं होती कभी भी. वो कौन से सीजन में होती है? स्प्रिंग सीजन में. और वहाँ पर कौन सा सीजन चल रहा था? विंटर. जबकि बाकी सारे गार्डन में कौन सा सीजन चल रहा था? स्प्रिंग सीजन. तो वहाँ पर पूरी ग्रास, फ्लावर्स, ट्रीज वो किससे कवर थे? विंटर सीजन के अंदर किसके कवर थे? स्नो एंड आपकी फ्रोस्ट से. This is a delightful spot, he said. delightful spot मतलब place. ये उन लोगों के लिए, किन लोगों के लिए? स्नो के लिए, फ्रोस्ट के लिए delightful place था वहाँ रुकने के लिए. क्योंकि जहाँ जहाँ स्प्रिंग सीजन आ गया वहाँ तो ये लोग रुक नहीं सकते. कौन कौन? स्नो और फ्रोस्ट. लेकिन यहाँ पर विंटर सीजन चल रहा था, इसलिए उनको ये सबसे अच्छा प्लेस रहने के लिए लग रहा है. He said we must आस्क हेल ऑन अ विजिट. उन्होंने कहा कि अब हम तो हैं यहाँ स्नो और फ्रोस्ट, हमें हेल को भी यहाँ पर बुला लेना चाहिए. सो द हेल कम एवरी डे और फॉर 3 hours ही रैटल्ड ऑन द रूफ ऑफ द कैसल टिल ही ब्रोक मोस्ट ऑफ द स्लेट्स. हेल स्टॉर्म भी वहाँ आ गया. हेल स्टॉर्म के आने से, ठीक है, जो ठंडी ठंडी हवाएं चलती है ना सर्दी के मौसम में, उसको बोलते हैं आप हेल स्टॉर्म. उसके 3 दिन में रोज 3 से 4 घंटे जो थी हेल स्टॉर्म होती थी, तो रूफ की जो कैसल थी, परत थी, जो टीन की जो छतें होती हैं, वो हिल कर उनके मोस्ट ऑफ द स्लेट्स जो थे वो टूट गए थे. एंड देन ही रेन राउंड एंड राउंड द गार्डन. और फिर वो जो हेल स्टॉर्म है वो गोल गोल राउंड एंड राउंड गार्डन में घूम रही है एज फास्ट एज इट कुड गो. ही वॉज ड्रेस्ड इन ग्रे एंड हिज ब्रीथ वॉज लाइक आइस. मीन्स उसकी इतनी ठंडी हवा थी, अगर हम उसमें सांस लें तो ऐसा लग रहा कि हम बर्फ़ से ब्रीदिंग कर रहे हैं.
I can't understand why the spring is so late in coming, said the selfish giant. Now selfish giant was seeing all the scene of winter season in his garden, and he was asking to himself why is the spring season is so late in the in coming, as he sat at the window and looked out at his cold white garden. I hope there will be a change in weather, but the spring never came. but जो है उसके गार्डन के अंदर स्प्रिंग कभी नहीं आई, ना ही समर आई. द ऑटम गेव गोल्डन फ्रूट टू एवरी गार्डन. जैसे ऑटम सीजन के अंदर गार्डन के अंदर नए नए फ्रूट्स लगते हैं और सब में लगे, लेकिन जो जाइंट का गार्डन था वहां पर कुछ भी नहीं लगा. ही इज टू सेल्फिश. क्यों नहीं लगा? क्योंकि ही वॉज वेरी सेल्फिश. उसने चिल्ड्रन को अपने गार्डन में खेलने के लिए नहीं आने दिया. शी सेड सो इट वॉज ऑलवेज विंटर देयर एंड द नॉर्थ विंड एंड द हेल एंड द फ्रोस्ट एंड द स्नो डांस्ड अबाउट थ्रू द ट्री. और वहां पर क्या क्या था विंटर सीजन के साथ साथ? नॉर्थ विंड, हेल, स्टॉर्म एंड फ्रोस्ट, एंड all things were covered with white, all things were covered with white fur. That was frost. And one morning the giant was lying awake in bed. He was lying on his bed, but he was not sleeping at that time. He was waking when he heard some lovely music. It sounded so sweet to his ears that he thought it must be the king's musicians passing by. उसको लगा कि शायद जो राजा के म्यूजिशियंस हैं वहां से पास कर रहे हैं, उसके घर के आगे से क्रॉस कर रहे हैं म्यूजिक के साथ. It was really only a little linnet singing. Linnet is a type of bird that was singing in his garden, and it was so long since he had heard a bird singing in his garden. अब उसको काफ़ी समय हो गया था कि उसने अपने गार्डन में किसी बर्ड की आवाज़ तक नहीं सुनी थी, लेकिन जैसे ही उसने अपने गार्डन के अंदर बर्ड की सिंगिंग को सुना, इट सीम्ड टू हिम बी द मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजिक इन द वर्ल्ड. Here linnet singing is compared to the beautiful music in the world. Then the hail stopped dancing over his head. और जो हेल स्टॉर्म थी, ठंडी हवा थी, उसने भी वहाँ पर ब्लू करना बंद कर दिया. एंड नॉर्थ विंड कीज, और जो नॉर्थ विंड थी वो भी स्टॉप्ड हो गई. स्टॉप्ड रोरिंग, जो तेज तेज हवाओं की आवाज़ थी रोरिंग की, वो भी बंद हो गई. आई बिलीव एंड अ डिलीशियस परफ्यूम केम टू हिम थ्रू द ओपन केसमेंट. केसमेंट मतलब जो विंडो ओपन थी वहाँ से उसको एक बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है, परफ्यूम जैसी. आई बिलीव द स्प्रिंग हैज़ कम एट लास्ट. अब उसने सोचा कि मेरे गार्डन में भी स्प्रिंग सीजन आ गया है, सेड द जाइंट, एंड ही जम्प्ड आउट ऑफ द बेड. और जैसे ही अपने बेड से उठा, एंड ही लुक्ड आउट. He saw most beautiful, wonderful sight in his garden. When he saw, what did he saw? He saw a most beautiful sight. Through a little hole in the wall, the children had crept in मतलब अंदर आ गए, उसके गार्डन में आ गए. कैसे? They were sitting in the branches of trees. In every tree he could see there was a little child, and the trees were so glad to have the children back again, and they covered themselves with blossoms. जो ट्रीज, जो ग्रास पहले किससे कवर्ड थी? स्नो से, फ्रोस्ट से, हेल स्टॉर्म से. अब वहाँ पर स्प्रिंग सीजन आ गया और ग्रीनरी ही ग्रीनरी दिखाई दे रही है. एंड देयर वर वेविंग देयर आर्म्स. वो भी बच्चों को गार्डन के अंदर देखकर जो ट्रीज हैं बहुत खुश हो रहे हैं और उन्होंने फूल निकालना शुरू कर दिया है. Above the children's heads, the birds were flying about the twittering with delight. Birds were twittering with please. Delight होता है खुशी से, happily वो भी आवाज करें. The flowers were looking up through the green grass and laughing. जो flowers घास के अंदर दब गए थे पहले विंटर सीजन के कारण, बच्चों के ना आने के कारण, अब वो फूल फिर से खिलने लग गए थे और खुश भी हो रहे हैं, हंस रहे हैं. It was a very lovely scene. Only in the corner it was still winter, but there was one corner that was still winter in that garden. It was the farthest corner of the दूर गार्डन में, एक दूर कोने में अभी भी एक ऐसी जगह है जहाँ पर विंटर है. एंड इन इट वॉज स्टैंडिंग अ लिटिल बॉय. ही वॉज सो स्मॉल, ही वॉज वेरी स्मॉल, एंड ही कुड नॉट रीच अप टू द ब्रांच ऑफ द ट्री. इतना छोटा है कि वो जो सब बच्चे जो हैं ट्री की ब्रांचेस पर चढ़े हुए हैं, बट ही वॉज नॉट एबल टू
up on the branch of the tree, and he was wandering all around. He was crying bitterly. He was crying bitterly. वह जोर जोर से रो रहा है. The poor tree was still covered with frost and snow. That poor tree where the child was weeping, the tree where the child was weeping was still covered with frost and snow, and the north wind was blowing here. एंड द नॉर्थ विंड, जो ठंडी हवा है वो अभी भी उस पेड़ के आसपास चल रही है जहां पर वो बच्चा उस पेड़ पर नहीं चढ़ पा रहा. Climb up, little boy, said the tree, and it bent its branches. The tree said to the boy, come, climb up me. And it also, the trees ने अपनी branches को नीचे झुकाया so that the child could up at the tree. And the giant heart melted. ये सब देखकर जो giant का heart है वो melt, पिघल गया, सेंसिटिव हो गया, वो इमोशनल हो गया. एज ही लुकड आउट, हाउ सेल्फिश आई हैव बीन, कि मैं कितना सेल्फिश हूँ. ही सेड, नाउ आई नो व्हाई द स्प्रिंग वुड नॉट कम हेयर. नाउ द जाइंट गोट द रीजन व्हाई द स्प्रिंग सीजन डिड नॉट कम इन हिज गार्डन, बिकॉज चिल्ड्रन वर नॉट प्लेइंग देयर. He made a wall around the garden, so the children were not coming for playing, so that there was no spring season in that garden. He was really very sorry for what he had done, so he crept downstairs and opened the front door quite softly. So he crept downstairs, नीचे गया, and opened the front door quite softly, went out into the garden. But when children saw him, और जैसे ही उसने, अब वो ऊपर से ये सब सीन देख रहा है पहले खिड़की में से, फिर जैसे ही वो नीचे गया, जब बच्चों ने उसको देखा, then they got frightened. When the children saw him, they were so frightened that they all very ran away, and the garden became winter again. बच्चे भाग गए, बच्चे वहाँ से उससे डर के भाग गए. उसके जाते ही गार्डन के अंदर फिर से विंटर सीजन आ गया. Only the little boy did not run. जो लिटिल बॉय है, दैट वॉज वेरी हेल्पलेस एंड ही कुड नॉट रन, for his eyes were so full of tears, and he did not see the giant coming. And the giant stole up behind him. पीछे से उसको उठा लिया, and took him gently in his hands, और उसको अपने हाथों में gently, tenderly, softly उसको ले लिया, and put up him into the tree. And the tree broke at once into the blossom. फिर से बच्चे के ऊपर जाने से जो ट्री था वो फिर से ग्रीन हो चुका था, ब्लॉसम हो चुका था, खिल चुका था. And the birds came and sang on it. Bird also came and started singing on that tree where the child climbed. And the little boy stretched out अपनी दोनों आर्म्स को फैलाया, and flung them around the giant's neck, और अपनी उसके गर्दन के चारों तरफ लिपट गया, and kissed him. And the other children, when they saw that the giant was not weaked any longer. Weaked मतलब होता है dishonest person, कि अभी जो weaked person नहीं है, अच्छा अब अच्छा बन गया है. जो selfish giant है, he was changed now, came running. Other children saw the scene and came running in that garden back, and with them came the spring. It is your garden now, little children, said the giant, and he took a great axe and knocked down the wall. When the people were going to the market at 12 o'clock, they found the giant playing with the children in the most of the beautiful garden they had. When after that the selfish giant broke the wall that he had built earlier, and the children were playing with the giant, and at the 12 o'clock when the people were going to the market, what did they see? They saw that the selfish giant now at that time was playing with the children. All day long they played, and in the evening they came to the giant to bid him goodbye. पूरा दिन वो उसके साथ खेले, और in the evening they say goodbye to the selfish giant. But where is your little companion? He said. The boy up put it into the tree. The giant loved him the best because he had kissed him. But जो little boy वो अभी उसको जब नज़र नहीं आया, then he was asking from the other children about the little boy. He loved him the most because he had kissed the selfish giant. We don't know, answered the children. The children answered that they did not know about the
little child, he has gone away. You must tell him to be sure that come tomorrow, said the giant. But the children said that they did not know where he lived. But the children हैं वो ये नहीं जानते कि वो बच्चा कहाँ रहता है, and had never seen him before, and the giant felt very sad. अब giant को उस किससे मिलना है, उस छोटे बच्चे से मिलना है, उसका घर का एड्रेस भी नहीं पता, वो बच्चों से पूछ रहा है, बच्चों को भी नहीं पता. ये सब सुनकर जो giant है, he was feeling very sad, disappointed. Every afternoon when school was over, the children came and played with the giant. Every afternoon after coming back from the school, the children came and played with the giant, but the little boy whom the giant loved was never seen again. But the giant eyes was looking for the little child, and the little child was not there. The giant was very kind to all the children. At that time, the selfish giant was not selfish. At that time, he became very kind now. How I would like to see him, he used to say. Years went by, years passed by. The giant grew very old and feeble. Feeble means weak. अब जो giant था वो बूढ़ा हो चुका है और कमजोर भी हो गया है. He could not play about anymore. So he sat in a huge armchair. अब वो बड़ी चेयर पर बैठ जाता है and watched the children at their games and admired the garden. I have many beautiful flowers, but the children are the most beautiful flower of all. कि जो मेरे पास मेरे गार्डन में बहुत अच्छे फूल है, सुंदर फूल है, बट जो चिल्ड्रन है दे आर द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर. One winter morning he looked out of his window. He was dressing. He did not hate the winter now, and he knew that it was merely the spring asleep and the flowers were resting. अब फिर जैसे जिस सीजन चेंज होते हैं फिर से विंटर सीजन आया, बट एट दैट टाइम जो जाइंट है उसको चिंता नहीं है कि अब, क्योंकि उसको पता है कि स्प्रिंग सीजन एस्लीप सोया हुआ है, जो फ्लावर्स हैं दे वर टेकिंग रेस्ट. सडनली ही रब्ड हिज आई इन वंडर एंड लुक्ड. इट सर्टेनली वॉज अ मार्वलस साइट. क्या मार्वलस साइट देखता है? वंडरफुल साइट. मार्वलस मीन्स वंडरफुल, सुपर्ब. In the farthest corner of the garden was a tree quite covered with lovely white blossoms. Its branches were golden and silver fruit hung down from them, and the underneath it stood the little boy he had loved. क्या देखता है मार्वलस साइट की? दूर एक कोने में गार्डन में एक ट्री देखता है that was covered with lovely white blossoms. छोटे छोटे लवली प्यारे वाइट ब्लॉसम्स खिले हुए हैं फूल. इट ब्रांचेस वर गोल्डन, और उसकी ब्रांचेस कैसी हैं? गोल्डन. और सिल्वर फ्रूट, गोल्डन ब्रांचेस को सिल्वर फ्रूट्स लगे हुए हैं. डिवाइन नेचर लग रहा है उसको, ऐसे हेवनली लग रहा है उसको ये चीज़, सुपर नेचुरल पावर. एंड अंडरनेथ, और उसके नीचे कौन खड़ा है? वही लिटिल बॉय जिसको वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है. डाउन स्टेयर्स रेन द जाइंट इन ग्रेट जॉइंस. अब वो बहुत खुशी से नीचे उतरता है. And came out into the garden. He hastened across the grass and came near to the child. और वो बच्चे के साथ गया, पास गया. And he when he came quite close to his face grew red with anger. और जब वो बच्चे के पास जाता है तो उसको देखकर वो गुस्से से लाल हो जाता है. क्यों हो जाता है? क्योंकि उसके पास उसके निशान हैं, चोट के निशान हैं बच्चे के. Who has dared to wound thee? Who has dared, किसने साहस किया? टू वाउंड यू. दी मीन्स यू. वाउंड मतलब चोट, कि तुम्हें चोट देने का साहस किसने किया? फॉर ऑन द पाम्स ऑफ द चाइल्ड हैंड्स. चाइल्ड के हैंड्स की पाम, हथेलियों पर टू नेल्स के प्रिंट हैं, साइन है. और प्रिंट्स ऑफ टू नेल्स वर ऑन लिटिल फीट. जैसे आपने जीसस क्रिस्ट को देखा होगा, जीसस क्रिस्ट को कैसे कील से 2 पैरों से नीचे ठोका गया था और 2 हाथों से, उस प्रकार के 2 निशान उसकी पाम्स पर हैं 2, और 2 इसके फीट पर. Who had dared to wound thee? cried the giant. Tell me, I may take my big sword and slay him. कि बताओ कि किसने तुम्हारे साथ ऐसा किया, मैं अपनी स्वॉर्ड से उसको किल कर दूंगा. स्ले मतलब किल कर दूंगा, मार दूंगा. Nay, answered the child. No, nay means no, but these are the wounds of love. ये प्यार की चोट के निशान हैं, ये मार के निशान नहीं हैं. Who are you? said the giant.
एंड स्ट्रेंज एव फेल ऑन हिम, ही नेल्ट बिफोर द लिटिल चाइल्ड, नेल्ट मतलब घुटनों के बल बैठ गया कि बताओ कि तुम कौन हो। एंड द चाइल्ड स्माइल्ड ऑन द जाइंट, child started smiling on the giant and said to him, you let me play once in your garden, कि you let me play, कि मुझे तुम्हारे गार्डन में तुमने मुझे खेलने दिया, and today you shall come with me to my garden, कि तुमने मुझे अपने गार्डन में खेलने दिया, अब तुम मेरे गार्डन में चलो। which is paradise, paradise मतलब स्वर्ग, heaven, heaven जिसको आप बोलते हैं सिनोनियम पैराडाइज का heaven। and when the children ran in that afternoon, और जब बच्चे स्कूल के बाद वहाँ खेलने के लिए आते हैं, दे फाउंड द जाइंट लाइंग डेड, क्या पाते हैं कि जो जाइंट है उस गार्डन में पेड़ के नीचे लेटा हुआ है, मरा हुआ है, अंडर द ट्री, एंड ऑल कवर्ड विद, और पूरा किससे कवर्ड है, वाइट ब्लॉसम से, वाइट वाइट फूलों से, फ्लावर से बिल्कुल कवर हुआ है। और उसको कौन, जीसस क्रिस्ट आकर कहाँ ले गए, अपने पैराडाइज के अंदर ले गए। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। Okay, after listening this video, you have to read the chapter thoroughly. After that, in next lecture we will discuss our question answers. Okay students, thank you.